नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोलॉजी पर। तो यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 में इंपॉर्टेंट अपडेट में आपका स्वागत है, इंपॉर्टेंट वीडियो में आपका स्वागत है। पीएफएमएस पे स्टेटस सभी लोग आप लोग देख पा रहे होंगे। पीएफएमएस पर स्टेटस भी आप देख पा रहे हो। पेमेंट भी भेजा गया है, अभी होली के दिन नहीं भेजा गया, मतलब 14 मार्च को नहीं भेजा गया। 13 मार्च को काफ़ी लोगों का पैसा खाते में आया है। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। जिन लोगों का पैसा जो है कि पीएफएमएस पर 11 मार्च के आसपास जो है कि दिखाया गया था, 12 मार्च को वेरीफाई दिखा रहा था, वैलिडेटेड दिखा रहा था, उनका पैसा 13 मार्च को खाते में भी भेजा गया है। उसके बाद बहुत सारे लोग आप में से ऐसे हैं जिनका पीएफएस और पेमेंट तो दिख रहा है लेकिन खाते में पैसा अभी तक नहीं आया है। तो इस वीडियो का हम लोग के ऊपर इस वीडियो में हम लोग उसी के ऊपर बात करेंगे जो आप लोग का ये डाउट है कि आखिर में आप लोग का खाते में पैसा कब आएगा। पीएफ में स्टेटस में तो आप लोग पेमेंट देख पा रहे हो लेकिन खाते में पैसा अभी तक नहीं आया है। तो उसी के ऊपर हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। सो वीडियो इंपॉर्टेंट होगी, वीडियो को ध्यान से देखना, पूरी चीज़ें समझ लेना। फटाफट सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। सही अपडेट पानी है, सटीक अपडेट्स पानी है, तुरंत सब्सक्राइब करके रख लीजिए। चलिए लाइन से बात करते हैं। पीएफ में स्टेटस के हिसाब से आप लोग पेमेंट देखो। सबसे पहले तो जल्दी किसका पैसा आने वाला, मतलब आज या कल में किसका पैसा आ सकता है 2 दिन के अंदर, 2 से 3 दिन के अंदर। तो जिन लोगों का देखो, पहले तो आपको स्टेप समझने पड़ेंगे कि पेमेंट के स्टेप क्या क्या होते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। आपका जो भी पेमेंट दिख रहा है उसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला तो ये आपका ग्रीन में वैलिडेटेड होना चाहिए था, पहली चीज़। दूसरा एजेंसी का अप्रूवल होना चाहिए। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ट्रेजरी का साइन होना चाहिए। जब ये 3 चीज़ें आपकी हो जाएंगी, ट्रेजरी का साइन हो जाएगा, तब आप बोल सकते हो आपके खाते में पैसा आएगा। इसके बिना नहीं आएगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों का यहाँ पे वैलिडेटेड नहीं लिख रहा है, रिजेक्टेड लिख रहा है। और रिजेक्टेड लिख रहा है क्योंकि अमाउंट जो शो हो रहा है वो गलत अमाउंट है। अमाउंट जब तक सही शो होगा तब जाके यहाँ पे वैलिडेटेड होगा। उसमें आपको कुछ भी नहीं करना। आप ये सोच रहे हो कि आपका कुछ गलत है इसलिए रिजेक्टेड दिखा रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अमाउंट गलत लगा है इसलिए रिजेक्टेड दिख रहा है। जैसे अमाउंट सही लगेगा वैलिडेटेड हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने स्टेप बता दिया आपको, ये तीनों स्टेप हो जाएंगे तब जाके यहाँ पर आपका पेमेंट पेंडिंग एट बैंक या बैंक रिसीव आपका दिखने लगेगा। तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मैं अभी आपको एग्जांपल वाइज भी दिखा दूंगा। तो पेमेंट देखो 2 दिनों के अंदर तो सिर्फ इन्हीं का आएगा जिनका ट्रेजरी साइन हो चुका होगा। जैसे अभी आप देखो सामने आपके स्क्रीन पर जो स्टेटस दिख रहा है, इसको ध्यान से देखो। तो इसमें क्या देखोगे, पहला स्टेप देखोगे तो वैलिडेटेड हो चुका है। दूसरा देखो तो अप्रूवल का एजेंसी का अप्रूवल देखो, अप्रूव्ड बाय एजेंसी भी हो चुका है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताया कि ट्रेजरर का साइन, यानी कि ट्रेजरी के द्वारा जो ट्रेजरर होते हैं जिनका फंड रिलीज करना काम होता है, फंड का सारा कुछ देखते हैं, पेमेंट का सब कुछ देखते हैं, वो होना बहुत जरूरी है। तो जिन लोगों का ट्रेजरी साइन हो चुका है उन्हीं का पैसा आप ये कह सकते हो कि 1 से 2 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन के अंदर अंदर पैसा जो है कि आ जाएगा, अगर आपका ट्रेजरी साइन हो चुका है। ट्रेजरी साइन नहीं हुआ तो आप ये सोच रहे हो कि ट्रेजरी साइन होगा कब। बहुत सारे आप में से ऐसे लोग हैं जिनका अप्रूवल बाय एजेंसी तो हो गया लेकिन ट्रेजरी साइन बचा हुआ। जैसे आप ये देखो स्टेटस, तो यहाँ पर देखोगे तो वैलिडेटेड तो हो चुका है, अप्रूवल बाय एजेंसी भी हो चुका है, यानी कि पहला और दूसरा स्टेप कंप्लीट है, लेकिन तीसरा पेंडिंग पड़ा हुआ है, पेंडिंग फॉर ट्रेजरी सिग्नेचर। तो आप सोच रहे हो इसमें कितना टाइम लगेगा, ये वाला पेमेंट कब आएगा। देखो इसका कोई फिक्स डेट नहीं होता है कि कितना टाइम लग सकता है। कई बार ये सारे दोनों चीज़ें एक दिन में ही हो जाती है, मतलब जो आपका अप्रूवल बाय एजेंसी हो गया या ट्रेजरी का सिग्नेचर हो गया, एक दिन में भी हो जाता है। और कई बार 2-3 दिन 4 दिन का भी समय लग जाता है। तो इसका कोई फिक्स डेट नहीं है, लेकिन आप मैक्सिमम ये समझ सकते हो जब से पेमेंट आपका जारी होता है ये वाला पेमेंट, उसके बाद आप ये समझ सकते हो 7 से 8 दिन का समय टोटल लगता है आपके खाते में पैसा आने में, इससे ज़्यादा नहीं लग सकता है। तो उस हिसाब से आप डेट अपना मान के चल लो कि ये मैक्सिमम डेट मैं बता रहा हूँ, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इतना दिन लगेगा, उससे पहले आ जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। अभी तक जितना जो है कि पैटर्न देखने को मिला यही आपको देखने को मिल रहा है। अभी मैं आप लोगों का जो है कि 1-2 स्टेटस भी आपको दिखाता हूँ जिसमें जो है कि पेमेंट का सीन जो है कि मैं आपको दिखाता हूँ कि बैंक रिसीव जिनका दिख रहा होगा उनका क्या होगा। देखो मैं यहाँ पर आपको स्टेटस जो है कि जिन लोगों का रिजेक्ट दिख रहा है उसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। जो रिजेक्टेड स्टेटस है उसमें कितना टाइम लगेगा उसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। यहाँ देखो इनका स्टेटस रिजेक्टेड दिख रहा है, वैलिडेशन, तो ये सब भी एन दिख रहा है। तो ये स्टेटस क्यों रिजेक्टेड दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये अमाउंट जो है वो है गलत। जब ये अमाउंट गलत दिखेगा तब आपका रिजेक्टेड दिखेगा। ऐसे जितने लोग के स्टेटस हैं आप लोगों को परेशान नहीं होना है पैसा आने में। आप सोच रहे हो कितना टाइम लगेगा, तो ऐसा नहीं है, परेशान नहीं होना है, पैसा आ जाएगा। ये स्टेटस चेंज हो जाता है। यहाँ देखो उन्हीं का सेम स्टेटस आप देखो तो वैलिडेटेड भी हो गया है, ट्रेजरी साइन भी हो गया, अप्रूव बाय एजेंसी भी हो गया, पेंडिंग एट पीएफएमएस दिखा रहा होगा। तो इसमें परेशान नहीं होना, 1 से 2 दिन के अंदर ये चीज़ भी आपकी क्लियर हो जाएगी। अब इसके अलावा जितने लोग बच गए हैं जिनका भी नो रिकॉर्ड फाउंड दिख रहा है, क्योंकि इस बारे में आप सोचते हो कि मैं बात नहीं करता हूँ, नो रिकॉर्ड फाउंड बहुत लोग का दिख रहा होगा जिनका पीएफएमएस पे पेमेंट स्टेटस कुछ भी नहीं दिख रहा होगा। अब पेमेंट स्टेटस देखो दिखना मैंने बता रखा है आपको पिछली वीडियोज में भी, यहाँ पर बताता हूँ। सिंपल आप टेलीग्राम चैनल पे चले जाओगे तो यहाँ पर जो आप पिंड मैसेज का ऑप्शन देखते हो इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको देखो पीएफएमएस की लिंक मिल जाएगी। इस लिंक पे आप क्लिक करके डायरेक्ट ओपन कर सकते हो और वहाँ से आप पेमेंट देख सकते हो। अब बहुत लोगों का दिख रहा है नो रिकॉर्ड फाउंड, मतलब काफ़ी लोगों का जो है कि पेमेंट ही नहीं दिख रहा है। तो ऐसे में आप ये सोच रहे हो कि यार पैसा आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि आपका स्टेटस भी वेरीफाइड है, तो परेशान नहीं होना है, पैसा आएगा आपका। लास्ट डेट जो है उसकी क्या है, 22 मार्च है। 22 मार्च तक, और सारे कैटेगरी में बात कर रहा हूँ, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि किसी जनरल का, ओबीसी, एससी एसटी का, आप किसी भी कैटेगरी से आते हो सभी के लिए जो अभी डेट है वो है 22 मार्च। क्योंकि देखो टाइम टेबल जो लेटेस्ट जारी हुआ उसमें भी वही चीज़ लिखी हुई है, और न्यूज़ एक जो जारी हुई थी उसमें भी सेम चीज़ लिखी हुई है।
जो लेटेस्ट नोटिस है ये आपकी स्क्रीन पर है, आप इसमें डेट देख सकते हो, जो पेमेंट आने की लास्ट डेट है वो आप देख सकते हो। लेटेस्ट नोटिस है, आपको मैं डेट दिखाता हूँ, यहाँ पर आप डेट देखिए 21 फरवरी 2025 जो है कि को ये नोटिस आया हुआ है, यानी कि सबसे लेटेस्ट नोटिस यही है। और इसमें आप डेट देख सकते हो पेमेंट आने की। यहाँ देखिए PFMS प्रणाली के माध्यम से छात्र छात्राओं के आधार सीडेड या NPCI से मैप्ड बैंक खातों में धनराशि अंतरित किया जाना, ये पैसा भेजा जाना 22 मार्च तक सभी के खाते में पैसा भेज दिया जाएगा। तो जितने भी कैटेगरी के छात्र हैं, चाहे आप OBC से हो, चाहे जनरल से हो, चाहे SC ST से हो, चाहे माइनॉरिटी से हो, क्योंकि माइनॉरिटी वाले बहुत सवाल कर रहे हैं, अल्पसंख्यक वाले, उनका अभी तक पेमेंट नहीं आया है, तो परेशान नहीं होना है। आपको लग रहा हो कि पेमेंट आप लोग का नहीं आ रहा है, एक साथ पेमेंट आप लोग का जारी होगा, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका अपना बजट है, आपका अपना डिपार्टमेंट है, उनके पास आप लोग को पैसा देने के लिए है पैसा, वो लोग आपका पैसा पेमेंट करेंगे। तो 22 मार्च तक सभी लोग का PFMS की बात नहीं कर रहा हूँ, खाते में पैसा आ जाएगा। अगर ये डिले भी होता है तो लास्ट मार्च तक जो है कि पैसा आपका जरूर भेज दिया जाएगा, लेकिन जो ऑफिशियल डेट है वो 22 मार्च ही है। और जिस स्पीड से लोग पेमेंट भेज रहे हैं, लगा रहे हैं, उससे लग रहा है कि 22 मार्च तक ही आप लोग का पेमेंट भेज दिया जाएगा। तो जिन लोगों का जो अभी ट्रेजरी साइन हो गया उनका पैसा तो 2-3 दिन के अंदर अंदर आ जाएगा PFMS पर। जिन लोगों का वहाँ पर रिजेक्टेड दिख रहा है और बाकी चीज़ें दिख रही हैं, पहले वो सब चीज़ें वैलिडेट हो जाएंगी, उसके बाद आपका पेमेंट आएगा। तो उसमें मैक्सिमम मैंने बताया था जिस दिन से पेमेंट लगा है उससे 7 से 8 दिन का समय लग सकता है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपका पैसा जो है कि आ जाएगा। जिन लोगों का रिजेक्टेड दिख रहा है उस पर भी मैंने बात कर लिया, उस पर भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये था जो है आप लोगों का अलग अलग PFMS स्टेटस जो आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन पर, तो मैंने आपको सब इसके बारे में सभी के बारे में जो है कि बता दिया। और यहाँ पर मैंने ये भी दिखा दिया आप लोग को, यहाँ पर जब आपका बैंक रिसीप्ट दिख देता है तो उसके अगले दिन पेमेंट आता है, इसका भी थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप ये सोचो कि यहाँ बैंक रिसीप्ट दिखने लगे तो पेमेंट क्यों नहीं आया, ऐसा नहीं सोचना है। यहाँ 12 मार्च अगर पेमेंट दिख रहा है जैसे, तो ये 13 को पैसा आया था। उसी तरीके से अगर आपका पेमेंट आज जारी होता है यानी कि 15 मार्च को, तो हो सकता है अगर बैंक रिसीप्ट 15 को दिख रहा है तो 16 को आपके खाते में पैसा आएगा। पैसा किस खाते में देखना है, जिसमें आपका NPCI एक्टिव दिखा रहा होगा उसी में आपको चेक करना है, दूसरे में नहीं देखना है आपको। जिस खाते में आपका NPCI दिखा रहा होगा उसी में पैसा आएगा। NPCI चेक कर लीजिए ऑनलाइन, जिस खाते का वहाँ पर नाम आ रहा होगा, जिस बैंक का नाम आ रहा होगा, उसी बैंक का बैंक स्टेटमेंट देखिए, बैंक बैलेंस देखिए, और उसी में आपका पैसा भी आएगा। तो ये था जो है कि पूरा सीनेरियो आप लोग का PFMS स्टेटस के हिसाब से मैंने आपको चीज़ें बता दी, पूरी डेट बता दी नोटिस के हिसाब से। उम्मीद करता हूँ आपके डाउट क्लियर हो गए पेमेंट से रिलेटेड, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। सो चलिए गाइस, इस वाले वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू SK टेक्नोलॉजी।